जब जाओ स्कूल तो तब जाओ, करवाओ, करो, वहां पे रहो, उसका मन खुश करो, नहीं करो तो मार खाओ। तो वहां पे जाना होगा। ऐसा रोज का हो गया था कि रोज आज बिछना है उसके सामने। और जो सम्राट विश्वास थे, वो फिर बोले कि वीडियो वायरल कर देंगे। वो बहुत कुछ बोलने लगे, तुम्हारे पापा को भेज देंगे। इस तरीके का धमकी दिया जा रहा था। बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत बहुत अंदर तक हिला के रख दिया था उसने। वो इंसान पटना तक पहुंच गया, हाँ। जिसके लिए हम स्कूल बदले, शहर छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद एकदम डर हो गया कि अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो वो आ जाएगा। और हमको ये जब से ये इंसिडेंट लाइफ में हुआ, तब से एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सबका इशू होने लगा। सारी लड़कियां हैं जो उनका शिकार हो चुकी हैं, जिनका वो हमेशा यौन शोषण करते आ रहा है, तो और सारी लड़कियां कहाँ है, वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? उनको डर है कि उनका वीडियो वायरल ना हो जाए। पुलिस बहुत ढीली हो गई है, प्रशासन बहुत इस पे कुछ खास एक्शन नहीं ले रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस पे एक्शन लिया जाए, एसआईटी का मांग हम लोग करते हैं। जो प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया, जो प्रिंसिपल थी और इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थी, वो कोई महिला नहीं थी, वो एक जीता जागता नारी के नाम पर कलंक थी। वैसी महिलाओं पर शर्म आता है, वैसी महिलाओं को महिला कहने में शर्म आता है। एक स्कूल की ऐसी दरिंदगी जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उस स्कूल में छात्रों के साथ पढ़ाई नहीं होकर वहां के छात्रों के साथ जो है यौन शोषण होता है। अगर इस तरीके के स्कूल की दरिंदगी को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे। देखिए, अभी हमारे साथ जो विक्टिम है, इनके साथ एक स्कूल में बहुत ही शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है और इनके साथ हुआ है। आगे का क्या मामला है हम इनसे जानेंगे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ स्कूल में? यहाँ शांति निकेतन शिक्षण संस्थान स्कूल कहाँ पर है वो, सहरसा में? मेन्हा पंचगछिया में है। अच्छा। 70 कटैया ब्लॉक में आता है वो। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे 2017 में 6 क्लास में मेरे साथ जो डायरेक्टर के बेटे सम्राट विश्वास थे, उन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया था। ये कब किए थे? जब 6 क्लास में थे। आप जब 6 क्लास में थी तभी किए थे? हाँ, और तभी। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी 12th में है। अभी 12th में हैं। हाँ। अच्छा। और इसमें उनका साथ दी थी जो प्रिंसिपल थी, अनीता मिश्रा, जो कमरे तक ले जाती थी और बाहर से ताला लगा करके वहां पे निगरानी करती थी कि कोई आ ना जाए। हुँ। हाँ। अच्छा, वो बाहर खुद वो उस स्कूल की प्रिंसिपल बैठी रहती थी ताकि लड़कियों को भेजा जाए अंदर और कोई आ ना जाए। क्लासरूम में सारी घटनाएँ होती थी। नहीं, उन्होंने एक रेस्ट रूम बना के रखा था, लाइब्रेरी के थ्रू अंदर से एक डोर जाता था, जो कि उस वक्त पे हमको नहीं पता था कि वो एक रेस्ट रूम है। हाँ। वो वहां पे करते थे, जो एक लाइब्रेरी था उसके अंदर में एक डोर अच्छा। जाता था। तो आपको कैसे ले जाया गया उस रेस्टरूम तक? मेरे से झूठ बोला गया। सुबह के वक्त में हम अपने क्लासरूम में थे, वेट कर रहे थे और सब स्टूडेंट्स के आने का। अच्छा। क्योंकि असेंबली जब होती है तभी क्लास स्टार्ट होती है जूनियर्स की, उस स्कूल का रूल है। हुँ। और बाकी 9th 10th वालों सबकी क्लास होती है सीनियर्स की। तो वो मेरे पास आई, बोली कि तुम्हारे पापा का कॉल आया ड्यूज रिलेटेड, तो हुँ। तुमको सम्राट सर बुला रहे हैं। हुँ। तो फिर हम उनके साथ गए। तो हमारा कैंपस जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो ऑपोजिट बिल्डिंग में लाइब्रेरी थी। हुँ। तो वो वहाँ लेके गई, वहाँ थोड़ी देर रुकी, बोली मेरा साड़ी ठीक कर दो, ये वो। उसके हुँ। बाद फिर वो बोली कि तुम चलो, वो डोर के उस पार जाने के लिए बोली, हम आते हैं। जैसे ही गए, हमको लगा ऑफिस होगा उस साइड, जैसे ही गए इधर से वो गेट बंद कर दी और ताला लगा दी। हुँ। तो आपने चिल्लाया नहीं अगर ऐसा किया उन्होंने ताला लगा दिया तो? हाँ, चिल्लाया, हाँ। लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। अच्छा। और अंदर लाइट ऑफ था, मैं बहुत डरी हुई थी। तो फिर अंदर में ही सर बोले कि हम भी यहाँ पे हैं, सम्राट विश्वास। अच्छा, जो डायरेक्टर के बेटे हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो टच करने लग गए अच्छा। इधर उधर, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। अच्छा, और आपको उस समय जो आप 6 क्लास में थी, चूँकि आप बहुत छोटी बच्ची होंगी और उस समय जो है बच्चों को यौन शोषण जैसे चीज़ों के बारे में ख़ास करके पता नहीं होता है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। और आपको बता दें कि अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच के बारे में ज़रूर बताएँ। आपको पता था कि वो बैड टच कर रहे हैं आपको? जब वो गंदे तरीके से ऐसे कमरे में बंद कर, कुछ देर तो लग गया समझने के लिए कि क्या हो गया मेरे साथ।
जब वो हो गया इंसिडेंट तो फिर कुछ समझ ही नहीं आया। वो ऐसे फिर उन्होंने मारा भी बहुत, मैं बहुत रेसिस्ट करने का कोशिश किया और अच्छा। कम एज होने के कारण ब्लीडिंग भी हुई। वो हाँ। फर्स्ट टाइम था जब मैं पीरियड्स होने लग गई। हाँ, मारा भी था। फिर उसके बाद मेरे बाल बाल नोच दिए थे। शर्ट के बटन भी टूट गए थे, कपड़े इधर उधर हो गए थे। क्योंकि आप विरोध कर रही थी। हाँ। अच्छा, तो उसी समय उन्होंने जबरदस्ती किया आपके साथ? हाँ, और फिर जब उनका मन भर गया, वो जब थक गए तो फिर उसके बाद उन्होंने मैडम से बोला कि कोई है भी बाहर। मैडम ने बोला नहीं, तो फिर वो चले गए अच्छा। और फिर मुझे रूम में वैसे ही छोड़ दिया, लाइट ऑन करके वो चले गए। अच्छा, मतलब जिस हालत में थी आप, उसी हालत में छोड़ दिए? हाँ, फिर मैं वहां से उसी हालत में भागना चाहती थी तो मैडम ने पकड़ा, हाथ मरोड़ा, 2-3 थप्पड़ मारे। हाँ। कहे किसी से कहना नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम्म। तुम्हारा कोई यकीन नहीं करे, बहुत डराया धमकाया। हम्म। मेरे फिर बाल वाल ठीक किए, कपड़े ठीक किए, और फिर जो ब्लीडिंग हो रहा था? कपड़ा दिया साफ करने के लिए। अच्छा, तो आपने वो खुद से किया था साफ? हाँ, अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चली जाओ फिर क्लास। मैं बहुत दर्द हो रहा था और फिर उसी में मैं पूरे क्लास में बैठी रही उस दिन। टिफिन में भी लंच नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर मैं जैसे तैसे घर आई। मैं घर पे किसी से नहीं बोला, आते ही मैं कमरे में चली गई। ब्लड लगा हुआ था तो मम्मी देखी तो उनको लगा कि शायद पीरियड्स हो गई है। तो ऐसे भी फर्स्ट डे, पहली बार जिंदगी में पीरियड्स होने में बहुत ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है। उस वजह से मैं 1 महीने तक उठी नहीं, बेड पे ही रह गई। और फिर उसके बाद डॉक्टर से दिखाया गया था तो डॉक्टर ने बोला कि आजकल बच्चियां जंक फूड बहुत खाती हैं तो वो जल्दी पीरियड्स हो जा रहे हैं, अभी के एज में हो रही हैं बहुत जल्दी पीरियड्स। तो फिर उसके बाद मेरा तो आपने अपने गार्जियन को नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया? क्योंकि जो बेटियां होती है मम्मी से क्लोज होती है, खुलकर बताती हैं, तो आपने ये नहीं बताया कि मम्मी ये पीरियड्स नहीं है? क्योंकि उस समय आपको पीरियड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बताना चाहिए था कि मेरे साथ स्कूल में ये सारी चीजें हुई है, डायरेक्टर मैं के बेटे बहुत ने किया। डर गई थी। अच्छा। और फिर वो ब्लैकमेल करते थे। वो रेगुलर उनका हो गया था, वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना। उसी दिन उन्होंने वीडियो बना लिया था? उन्होंने ऐसा ही कहा था मेरे पास, अनीता मैडम ने भी ऐसा ही कहा था। हाँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने मेरे साथ करना है तो उन्होंने मुझे दिखाया भी था अपने फोन में वीडियो। मेरा ही वीडियो दिखाया था मुझे। अच्छा, आपको वीडियो जब दिखाए थे तो वो उसी दिन का था या किसी और दूसरे दिन का था? अ, जगह वही था, यूनिफॉर्म सेम था तो पता नहीं अच्छा, चला। पता नहीं चला कि किस दिन का वो शूट किया हुआ हाँ। है। हाँ। अच्छा, तो वही आपको बोल बोल कर हमेशा करते थे? हाँ, और फिर पता चला कि उनका ये धंधा है, 5 to 10th क्लास की हर एक लड़की के साथ ये चीज करना जो उनको पसंद आ जाती थी। जो जो पसंद आ जाती थी। हाँ। अच्छा, वो जो है सम्राट विश्वास नाम है उनका, हाँ। जो डायरेक्टर के बेटे हैं, जो सम्राट विश्वास, उसको आप करके इज्जत हम नहीं देंगे। उसको आप लोग, वो जो है वो स्कूल में पढ़ाने आता था? ना तो वो स्कूल में पढ़ाने आते थे, ना ही वो एक टीचर थे, ना ही वो बोर्ड ऑफ मेंबर थे। तो स्कूल में वो करने क्या आता था? अब इसका जवाब तो उनके पिताजी ही देंगे, हाँ। जिन्होंने उन्हें पूरा स्कूल मतलब दिया हुआ था, सौंपा हुआ था। अच्छा। इनका जवाब तो आप वही दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके साथ कितनी बार वो जो है रेप कर चुके थे? अनगिनत बार। जब भी स्कूल जाओ उनके हवस का शिकार बनो, और अगर उनके अगेंस्ट जाओ तो मार खाओ, थप्पड़ खाओ, क्योंकि सभी लोग उन तक, मतलब जिससे मैंने शेयर भी किया था अपनी क्लासमेट से, उन्होंने जाकर के उसको बता दिया। तो उसके बाद और उन्होंने गंदे तरीके से मेरा यौन शोषण किया और सब दिन के मुकाबले। और फिर मुझे बहुत मारा भी, जूते से भी मारते थे। और फिर वो मैडम भी बहुत मारती थी। और फिर कोई आगे नहीं बढ़ के बोल रहा था, ऐसा लगता था कि पूरा स्कूल ही मेरे खिलाफ है, टारगेट बन के रह गई थी मैं सबकी। तो मैंने कभी हिम्मत नहीं किया बताने का। अच्छा, ये बताइए जब आपके साथ इतना ज़्यादा मेंटली आप टॉर्चर हो रही थी, शारीरिक टॉर्चर हो रही थी आप, तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही होंगी, तो क्या घर पर लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मेरी बेटी के अंदर जो है कुछ चेंजिंग आ रहा है, चुप-चुप सी होंगी आप उस दौरान, ना किसी से बात करती होंगी, ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी? देखिए, वो ऐसा एज रहता है ना कि घर वाले को, मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका मन नहीं करता है पढ़ने का, ज्यादातर मन रहता है खेलने कूदने का। तो और फिर मैं बहुत दूर से आती थी तो मम्मी को, और मैं आते के साथ मैं सो जाती थी या फिर बेड, मतलब रूम में चली जाती थी। तो मम्मी को लगा कि इतना दूर से आती है, थक जाती है,
लेकिन सभी लोग नोटिस करते थे, पूछते थे, लेकिन मैं कभी किसी से बताई नहीं। क्योंकि डर था अंदर। हाँ, क्योंकि डर था, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, लड़की पे उंगली उठाती है। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि 4 साल से कहाँ थी, ऐसा कमेंट्स करते हैं, अब क्यों बोल रही हो। जी। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ डर था कि लोग सवाल करेंगे। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, हाँ, सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। क्योंकि लड़का कितना भी गलत करे, हमेशा सवाल लड़कियों पे ही उठाया जाता है, चाहे लड़की निर्दोष हो या दोषी हो। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ 6 क्लास से ये सारी चीजें होते आ रही थी, कितने क्लास तक वहां पर आप पढ़ी? 8 के हाफ तक पढ़ी वहाँ, 8 क्लास में ही छोड़ दिया था 2019 में। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके अंदर हिम्मत नहीं था, मानते हैं कि एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये बताना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, समाज का डर उसे सता रहा होता है, परिवार का डर सता रहा होता है, कहीं बदनामी ना हो जाए इसका डर सता रहा होता है, और वो खुल के अपनी आवाज को है जो रख नहीं पाती है। अगर वो कहीं रख दे तो गलत लड़की ही हो जाती है। हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं, इतना ही बोलना चाहूंगी कि हर एक परिवार को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक लड़की को जागरूक होना पड़ेगा। आप जब आपके साथ गलत हो रहा था तो आपने उस स्कूल को छोड़ने का निर्णय क्यों नहीं लिया? मम्मी पापा को बोल देती कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, क्योंकि आप उस समय खुलकर बोल नहीं पा रही थी, तो कुछ समय पहले ही आप अपने आप को बचाव कर सकती थी। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन और हम किए भी थे। एक बार मैडम को कॉल करके बोले भी थे कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो बोली कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ तो नहीं हुआ है। वो डायरेक्ट मुकर गई। और जो सम्राट विश्वास थे वो फिर बोले कि वीडियो वायरल कर देंगे। वो बहुत कुछ बोलने लगे, तुम्हारे पापा को भेज देंगे। इस तरीके का धमकी दिया जा रहा था। बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत बहुत अंदर तक हिला के रख दिया था उसने, डर पैदा कर दिए हाँ, थे अंदर से। क्योंकि कुछ मंथ्स तो लग गए थे समझने में ही कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि स्कूल में हो रहा था, जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद काफी टाइम लग गया समझने में ही। उसके बाद फिर जब समझा तो देखा कि बहुत बड़ा दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर जैसे तैसे करके हिम्मत करके लास्ट में जब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि एक तरह से मेंटली भी आप हर्ट हो रही हो और फिजिकली भी हो रही हो, और जब जाओ स्कूल तो तब जाओ, करवाओ, करो, वहां पे रहो, उसका मन खुश करो, नहीं करो तो मार खाओ। तो वहां पे जाना होगा, ऐसा रोज का हो गया था कि रोज आज बिछना है उसके सामने। तो इसीलिए जाने से डर भी लगता होगा। हाँ, लेकिन कितना आदमी भागेगा। घर वाले ठीक है, एक दिन नहीं जाने दिए, एक हफ्ता नहीं जाने दिए, एक महीना नहीं जाने दिए, फिर अगले महीना से तो जाना ही है स्कूल। लास्ट में फिर हम बोल दिए कि अब ये स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, बहाना दे दिए, और फिर हिम्मत करके 2019 में छोड़ दिए स्कूल। उसके बाद घर वाले ने पूछा भी कि क्यों, क्या, नहीं अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये जगह नहीं ठीक लग रहा है। उसके बाद फिर चले गए यहीं गर्ल्स, इतना मतलब घबरा गए थे, डर गए थे कि गर्ल्स ब्रांच में एडमिशन करवाएं, सहरसा के एकलव्य सेंट्रल स्कूल में करवाएं एडमिशन। तो फिर वहां पे 9th-10th कंप्लीट किए, और अभी वहीं से 11th-12th भी कर रहे हैं। तो वहां से फिर हम पटना चले गए, क्योंकि वो तब तक वो जो आप वहां पर 9th-10th आपने किया, 11th-12th किया, तब तक वो जो दरिंदा है वो शांत था? नहीं, वो बिल्कुल शांत नहीं रहा। वो छोड़ने के बाद भी कॉल करके परेशान कर। आपके पास मोबाइल था? वो जो नंबर था, फोन मेरे पास पर्सनल नहीं था, ठीक है, पर्सनल फोन जब पटना गया तब मिला है। तो वो घर पे जो फोन मम्मी का होता है उस पे, जैसे कि, तो वो कभी खुद नहीं कॉल करते थे, वो किसी ना किसी अपनी, कह सकते हैं उनकी लिविंग गर्लफ्रेंड, या फिर जो लड़कियां शायद उनकी शिकार होगी उनके थ्रू वो कॉल करवाते थे, मतलब मैसेज पहुंचाना होता था उनको। तो ऐसे ही वो करते थे। तो क्या बोला करते थे मैसेज में, क्या बोला करते थे? वो मैसेज नहीं करते थे, वो बस अच्छा, वो जो जिसके थ्रू वो बुलवाया करते थे, तो आपको क्या बुलवाया करते थे? यही कि सर के पास तुम्हारा वीडियो है, वायरल कर देंगे, तुमने स्कूल छोड़ दिया, हाँ। सर तुमको ढूंढ रहे हैं। हाँ। ऐसा करके वो टॉर्चर करवाते रहते थे। अच्छा, तो स्कूल के बाद आप उनके पास कभी गई? दोबारा नहीं गई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं गई।
अच्छा, आप बता रही थी कि और बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनका शिकार हो चुकी हैं, जिनका वो हमेशा यौन शोषण करते आ रहा है, तो और सारी लड़कियां कहाँ है, वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? उनको डर है कि उनका वीडियो वायरल ना हो जाए, कुछ के अच्छा। फैमिली प्रेशर है, हाँ। क्योंकि बहुत के फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बहुत को समाज का डर है, बदनामी है, कुछ की इतनी पुरानी स्टूडेंट है कि शादी हो चुका है। अच्छा, तो वो सारा मामला कैसे आया? आपको कैसे पता चला कि उन लड़कियों के साथ भी वो दरिंदा जो है यौन शोषण करते आ रहा था स्कूल में? जब मेरा केस हाईलाइट हुआ तो फिर खुद ब खुद लड़कियां कांटेक्ट में आने लगी। अच्छा, स्कूल का जब नाम पता चला कि इस स्कूल में ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, जब देखा कि फाइनली स्कूल पे किसी ने केस किया है, हाँ। तो वो कमेंट्स वगैरह करने लगे। सब कमेंट्स आने लगा। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है 4 सालों के बाद आप मीडिया के सामने आ गई, अपना जो है आवाज़ बुलंद कर रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है इस बेटी के लिए और एक ताली ज़रूर होनी चाहिए। सलाम है इस बेटी को कि जो आज कैमरे के सामने आकर हिम्मत कर रही है कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएँ और ये मेरे साथ जो गलत हुआ है और इस हिम्मत के साथ जो है ये बाइट दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अब कैसे पता चला, अब फैमिली के बीच कैसे पता चला कि आपके साथ इतने सालों से गलत होते आ रहा था? मीडिया के सामने आप कैसे आईं? जब पटना हम पहुंच गए थे तो ये 23 अगस्त को पिछले मंथ उनकी जो लिव इन गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या फिर जो भी कहिए, जो उन दोनों का रिलेशन हो, उसके थ्रू मेरे पास कॉल आया अच्छा। कि सम्राट सर वहाँ पटना में ही है, तुमको खोज रहे हैं। अच्छा। मतलब वो इंसान पटना तक पहुंच गया, हाँ। जिसके लिए हम स्कूल बदले, शहर छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद एकदम डर हो गया कि अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो वो आ जाएगा। और हमको ये जब से ये इंसिडेंट लाइफ में हुआ तब से एनजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब का इशू होने लगा। तो फिर उस दिन हमको, उस रात में हमको एनजाइटी अटैक आ गया। अचानक पैनिक, से? हाँ पैनिक अटैक आया जैसे ही सुने ये सब चीज। अच्छा। तो फिर हम, मेरे जो हॉस्टल के ऑनर थे वो बगल वाले हॉस्पिटल में ले गए, नोबल हॉस्पिटल में। हुँ। वहाँ हम रात भर अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, आईसीयू में शिफ्ट रहे। तो जो डॉक्टर शिफ्ट किए थे ना, उन्होंने कहा था उनसे कि जो इनके पेरेंट्स आएंगे तो उनको बोलिएगा मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी रूममेट को पता था मेरे इस इंसिडेंट के बारे में आपने थोड़ा बताया बहुत, था। हाँ थोड़ा बहुत पता था, उतना नहीं बताया था। तो उन्होंने बोल दिया था, शायद उनसे शेयर कर दिया था कि इसको कुछ मेंटली है। हुँ। तो मेरे पापा को तो कॉल कर दिया था ऑनर ने जब मुझे शिफ्ट किया था, तो कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। तो मेरे पापा जब नेक्स्ट डे आए तो वो जा करके मिले नोवेल हॉस्पिटल से। तो फिर वहां से मुझे रेफर किया गया साइकेट्रिक के पास, डॉक्टर अनंत कुमार वर्मा। तो नेक्स्ट डे 24 अगस्त के शाम में हम लोग वहाँ गए क्लिनिक पे। मेरे साथ कुछ हॉस्टल की लड़कियां भी गई, क्योंकि हम बहुत घबराए हुए थे, डर लग रहा था। फिर हम डर के मारे उसके सामने बोल दिए सब कुछ, और हुँ। अपने पेरेंट्स के सामने भी, तो उनको पता चल गया। हुँ। पता चल गया कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। हाँ, तो पता उन्होंने चल गया। सपोर्ट किया कि अब जो है तुमको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उन्होंने यही बोला कि पहले बताती तो और एक्शन लेते। हुँ। खैर कोई बात नहीं, अभी भी बताया तो कुछ देर नहीं हुआ है। हुँ। उन्होंने एक्शन लिया। हम लोग, मैं घर नहीं आना चाहती थी, बहुत डरी हुई थी। हुँ। ये जगह से डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ाई छूट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे तैसे उन लोग घर लेकर के आए, झूठ हुँ। बोल के गए तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा है। जैसे तैसे घर आए, फिर मेरा भाई वो गया, एफआईआर किया, उसको अरेस्ट करवाया गया। हुँ। फिर पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फिर अनीता मैडम, कौन-कौन अरेस्ट हुआ? अनीता मैडम और सम्राट विश्वास। दोनों अरेस्ट हुए। सम्राट विश्वास जो है, जो ये दरिंदगी करता था, डायरेक्टर इस पर एक्शन नहीं लेते थे, डायरेक्टर कुछ नहीं बोलते थे। क्या डायरेक्टर को पता नहीं था कि उनके स्कूल में ये सारी चीज़ें हो रही है? मेरे ख्याल से पता था, हुँ। क्योंकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। क्या आप चेक नहीं करते थे? हाँ। क्योंकि हर जगह पे वो करते थे। और उस रेस्ट रूम में लगा हुआ था? पता नहीं कैमरा लगा, लेकिन लगाया होगा कैमरा उन्होंने, तभी तो वीडियो बनाते थे। उनका क्या सेटअप था नहीं था वो अब वही जाने। हुँ। हाँ, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाया था और दिखाया भी था। हुँ। और ऐसा कुछ स्टूडेंट के पास भी क्लेम किया कि मैंने वीडियो बनाया, ये वो जो उनके हॉस्टल के, पता नहीं। ये बातें भी आप सामने आ रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सम्राट विश्वास गिरफ्तार हो चुके हैं और वो प्रिंसिपल भी गिरफ्तार हो चुकी है। हाँ, लेकिन पुलिस ने फिर उन्हें छोड़ दिया था। प्रिंसिपल को? हाँ, प्रिंसिपल को। अच्छा। और पता नहीं क्यों छोड़ा था, अब ये प्रशासन जाने और पुलिस जाने। लेकिन जब वो दोषी थी तो फिर उनको छोड़ने का क्या मतलब था? अभी वो बाहर ही है?
नहीं, फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट का सोचा, परमिशन लिया, तो प्रोटेस्ट नेक्स्ट डे होता है कि उससे एक दिन पहले रात में उसको वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि एप्लीकेशन में बस एक ही मांग हम लोगों ने की थी, अरेस्ट अनीता मैडम। तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया और अनीता मैडम अरेस्ट हो गई। चलिए, वो दोनों तो अरेस्ट हो गए, अब आप क्या चाहती हैं? उन दोनों के साथ और कुछ होना चाहिए, अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस बहुत ढीली हो गई है, प्रशासन बहुत इस पे कुछ खास एक्शन नहीं ले रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस पे एक्शन लिया जाए। एसआईटी का मांग हम लोग करते हैं, और जो उनके सम्राट विश्वास की जो फोन्स, लैपटॉप्स, जितने भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सबको सीज किया जाए और फॉरेंसिक लैब भेजा जाए, क्योंकि वीडियो का मामला था तो भेजना चाहिए, और उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रूफ मिलेगा जिन जिन लड़कियों के साथ उन्होंने गलत किया। और फिर ऐसी संस्था को बंद कर देना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे लड़कियों की इज्जत को एक तरह से नीलाम किया जाता है, और कह सकते हैं कि रोज एक ना एक नई लड़की का बलि चढ़ता है उस स्कूल में। उस स्कूल में। जी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि अभी जो सहरसा का जिस स्कूल का ये बात कर रही हूँ, उस स्कूल में प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बेटे सम्राट विश्वास के द्वारा वहाँ पर पढ़ रही छात्राओं के साथ, न कि छात्राओं के साथ तो किया ही जा रहा था यौन शोषण। वहाँ पर इन्होंने बताया कि छात्र जो पढ़ रहे थे, उनका भी वहाँ पर यौन शोषण हो रहा था। ज़रा सोचिए कि जिस स्कूल में माता-पिता इतना विश्वास करके अपने बच्चों को भेजते हैं कि वहाँ पर मेरा बच्चा जो जाएगा अपना लाइफ सेट करके आएगा, कुछ शिक्षा ग्रहण करके आएगा, लेकिन इस तरीके का काला धंधा वहाँ पर चलाया जा रहा था। इस तरीके की अपना जो है आपूर्ति किया जा रहा था, अपने शारीरिक सुख का वहाँ पर आपूर्ति किया जा रहा था। ज़रा बताइए कि अब कौन माता-पिता कहाँ भेजेगा अपने बेटे को और बेटियों को पढ़ने के लिए? कौन-सी ऐसी जगह है जो उनके बच्चों के लिए सुरक्षित है? इस स्कूल पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस स्कूल को है जो बंद कर देना चाहिए। गिरफ्तारी ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है कि उस डायरेक्टर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और ये मामला जो है रफा-दफा हो गया। उस स्कूल को बंद करना चाहिए। जो प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया, जो प्रिंसिपल थी और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, वो कोई महिला नहीं थी, वो एक जीता जागता नारी के नाम पर कलंक थी। वैसी महिलाओं पर शर्म आता है, वैसी महिलाओं को महिला कहने में शर्म आता है। वो कैसी माँ होगी, उसकी भी बेटी होगी, उसकी भी बहन होगी, उसके भी कोई रिश्तेदार होंगे, लेकिन उसने लड़की का दर्द नहीं समझा। कैसी महिला थी वो? प्रिंसिपल होने से पहले वो एक महिला थी, लेकिन उसने इस चीज़ों का लाज नहीं रखा। आपका क्या कुछ कहना है? आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सहरसा की इस बेटी को इंसाफ दिलाना। ज़रा सोचिए, इसके दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये समझ सकती है। और इन्होंने एक बात बोली थी कि यहाँ पर जो है इनका जो ये मामला चल रहा है, यहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम जोड़ दे रहे हैं। ये बहुत गलत है। अगर गलत हुआ है इनके साथ तो गलत हुआ है। इसको धर्म से आप रिलेट ना करें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इनके लिए इंसाफ जरूर लिखे, जस्टिस फॉर सहरसा की बेटी जरूर लिखे और इनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन, मैं हूं आपके साथ दिव्या। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।